अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर रामगढ़ के रहने वाली राजनंदिनी कईयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। दरअसल मांडू की दिव्यांग खिलाड़ी राजनंदिनी ने नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर यह मिसाल पेश की है। मांडू चटनियाटाड़ धोबी टोला की दिव्यांग खिलाड़ी राजनंदिनी, जिनके पिता का नाम बीरू रजक है, उसने नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में विजय हासिल कर रामगढ़ मांडू क्षेत्र के लिए मिसाल पेश कर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर एक नई मिसाल पेश की है उन्होंने। इसे लेकर दिव्यांग दिवस पर मांडू रतवे हाई स्कूल के प्राध्यापक आनंद प्रकाश महतो समेत अन्य लोगों ने उनकी हौसला अफजाई की और शुभकामनाएं दी। राजनंदिनी ने कहा, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से सच्ची उड़ान होती है। विपरीत विषम परिस्थितियों में भी उसने हार नहीं मानी। वो गरीब परिवार की लड़की और दिव्यांग है। ऐसे लोगों का मुझे डीमोटिवेट करना, लोगों का ताना देना और ये सब कि ये कुछ नहीं कर सकती, ऐसी चीज़ें उसे अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देती। उसे लक्ष्य से कभी भटकने नहीं दिया, बल्कि एक जुनून बना राजनंदिनी के लिए, ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। और देखिए, अब मध्य प्रदेश ग्वालियर में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाला फेंक, लॉन्ग जंपिंग, रनिंग में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। पिता बीरू रजक समेत क्षेत्रवासियों ने कहा कि रामगढ़ जिले के मांडू की राजनंदिनी दिव्यांगता पर विजय प्राप्त करते हुए उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी पूरे राज्य में जमकर तारीफ हो रही है। 17 साल की दिव्यांग राजनंदिनी ने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतकर अपने जिले और झारखंड का नाम रोशन किया है। राजनंदिनी अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी जल्द ही हिस्सा लें, इसके लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन, सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधियों को सहायता की जरूरत है। तो देखिए, राजनंदिनी जैसे लोग ये साबित करते हैं कि दिव्यांगता जो है वो अभिशाप नहीं है। अगर आप कुछ भी ठान लें तो लक्ष्य मुश्किल नहीं होता, सफलता आपके कदम चूमती है। सर, हम तो कभी नहीं सोचे थे कि हम इतना आगे निकल जाएंगे। सर, यहाँ मतलब घर ही का लोग और टोला का लोग, रिश्तेदार बहुत ताना मारता था कि ऐसा पैर है, ये क्या कर लेगी। लेकिन आज इन लोग को हम दिखा दिए सर कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत मेरी मम्मी पापा सब बहुत ज़्यादा गरीब थे और क्या बोलते हैं, इन्होंने लोग ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया सर, और इन लोग ने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। और हम प्रखंड लेवल से गए थे तो गांधी स्कूल रामगढ़ में, वहाँ रनिंग में फर्स्ट किए थे सर। उसके बाद जिला लेवल में गए खेलगांव रांची, वहाँ रनिंग में सेकंड किए थे सर। उसके बाद वहाँ से गए थे मध्य प्रदेश, वहाँ मैं रनिंग की थी और भाला फेंक और क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग जंप किए थे सर, उसमें थर्ड किए थे। और वहाँ से बैडमिंटन में गए थे लखनऊ, बैडमिंटन में भी फर्स्ट किए थे सर। और सरकार लोग से और बहुत मेरा इतना आग्रह है कि मेरे जैसा दिव्यांगों बच्चों को मदद करे, सहयोग करे कि वो लोग आगे तक पहुंच पाए सर। मेरा बस ये है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजनंदिनी कुमारी हुआ। मेरे पापा का नाम है बीरू रजक, मेरे मम्मी का नाम है कुंती देवी सर। कि राजनंदिनी कुमारी उत्क्रमित उच्च विद्यालय रतवे मांडू की छात्रा है और वो कक्षा 10 में पढ़ती है। राजनंदिनी CWS की छात्रा रहकर राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल का प्रतिनिधित्व किया है। इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन की है। आशा है कि भविष्य में इससे और भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और देश, राज्य तथा इस विद्यालय का नाम रोशन करेगी। यही मैं राजनंदिनी की कामना करता हूँ। धन्यवाद। देखा जा रहा है कि वो एक पैर से दिव्यांग भी है, दोनों पैर से, उसके बाद भी उसका इरादा, लक्ष्य है, उसको जज्बा कहीं से कम नहीं देखा जा रहा है। उसके प्रति अब क्या बोलना चाहते हैं? सरकार और प्रशासन और खर्च विभाग को क्या उसके प्रति ध्यान देना चाहिए? मेरे विद्यालय की ओर से राजनंदिनी को जो भी खेल के प्रति में जो भी रहेगा, पूरी तन मन धन से भी सहायता हम लोग करने के लिए तत्पर है। क्या नाम है आपका? मैं आनंद प्रकाश महतो, प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित उच्च विद्यालय रतवे। मैं अभी रामगढ़ जिले के मांडू चटनियाटाड़ धोबी टोला में मैं उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं कि जहाँ एक तरह से लोग
सरकार और देश के प्रधानमंत्री भी जो खेल प्रतिभा को उजागर करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए सरकार भी खासकर ध्यान दे रही है। ऐसे ही हमारे एक मांडू में देख सकते हैं, मांडू की जो बेटी है उसके हौसलों को जितने भी सलाम किया जाए वो कम है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है, लक्ष्य उन्हीं को प्राप्त होता है जिसके जज्बे और उनके इरादे पक्के होते हैं और वही अपने हौसले और अपने लक्ष्य को पाते हैं। ऐसे में मैं दिखाऊंगा मांडू में एक ऐसी लड़की है जो नेशनल गेम में आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पार्टिसिपेट की है। ग्वालियर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एथलेटिक्स में, जहाँ पे जंपिंग हो गया, दौड़ हो गया, उसके बाद भाला फेंक हो गया। उसके अलावा आप उत्तर प्रदेश चले जाए, लखनऊ में, वहाँ भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और ग्वालियर में इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इससे पूरे रामगढ़ जिला, झारखंड सहित पूरे रामगढ़ जिला, मांडू का नाम इन्होंने रोशन किया है। हमारे मांडू जिला में और मांडू गांव में रतबे धोबी टोला में ऐसी लड़की है, उनका प्रतिभा को लोगों को जानने की आवश्यकता है और सरकार को और प्रशासन को भी जानने की आवश्यकता है कि ऐसे प्रतिभा हमारे गांव में भी छुपी हुई है जिन्हें हमें जानने की आवश्यकता है। कहाँ आप गए थे और क्या क्या पार्टिसिपेट किए थे? सर, हम मध्य प्रदेश गए थे, उसमें पार्टिसिपेट किए थे। रनिंग, भाला फेंक हो गया और गोला फेंक हो गया, इसमें पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद हम गए थे लखनऊ में बैडमिंटन का ये भाग लिए थे सर। तो बैडमिंटन में कितना स्थान प्राप्त किया? दूसरा जी। तो क्या आपका आगे, क्या आपका लक्ष्य, आपका क्या इरादा है? मेरा यही इरादा है सर कि मैं आगे और कुछ करना चाहती हूँ और भारत मतलब अपने देश के लिए और कुछ करना चाहती हूँ सर, क्योंकि मेरे माँ पापा को बहुत कुछ ताना मारा है बोल के कि ऐसी इसकी बेटी है, क्या कर लेगी, ऐसा पैर। इसीलिए लोग को हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपना माँ पापा का बोझ नहीं है, इसीलिए हम इतना दूर तक जा रहे हैं सर। मैं आपका खास कर आपको ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने पूरा रामगढ़ जिले के मांडू के साथ पूरा झारखंड का नाम रोशन किया है। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी जो आपके राजनंदी जो है, जो पैर से दिव्यांग हैं और दिव्यांग होने के बाद भी इन्होंने अपने हौसला और इरादे को, जज्बे को पक्का रखा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर एक कदम जो भी होता है, जो अपने गांव, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए हर एक कदम उठाई है। ऐसे में मैं उनके माँ से भी बात कराऊंगा, उनके माँ भी उनके साथ में मौजूद है। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि बेटी ने आज पूरे देश में और झारखंड में झारखंड का नाम रोशन किया है, साथ ही पूरा रामगढ़ जिला का नाम रोशन किया है, क्योंकि इनका जो हौसला है, उनका हौसला किसी से कम नहीं है। दिव्यांग होने के बावजूद भी अगर दूसरे राज्य में जाके प्रथम स्थान प्राप्त करना, इतने लोगों के बीच में पार्टिसिपेट करना। मैं बात कराना चाहूँगी, आपकी बेटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश में और आप ग्वालियर मध्य प्रदेश में भी पार्टिसिपेट किए, वहाँ भी इनका स्थान बहुत अच्छा रहा। ऐसे में मतलब क्या हौसला, बेटी का जो इतना जज्बा है, उनके लिए क्या करना चाहते हैं? और आगे बढ़ाएंगे सर। तो और कुछ ऐसा प्रशासन से, जनप्रतिनिधि लोगों से कुछ आग्रह है कि मतलब इनको सपोर्ट मिलना चाहिए खेल प्रतिभा में? जी, मिलना चाहिए। तो बेटी शुरू से खेल कूद में आगे है, जी। तो आप लोग की तरफ से इनको मनोबल बढ़ाने की मतलब पूरा सपोर्ट मिलता है आप लोग की तरफ से? तो आप चाहते हैं कि बेटी पूरा देश का और भी आगे नाम रोशन करे और इसी पे अपना करियर बनाए? हाँ। देख सकते हैं इनके, खासकर जो उनकी जो माता है, माता का साफ कहना है कि हमारे जो बेटी है, हमारे बेटी हमारा शान है और मैं अपने बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, बेटी को लक्ष्य, इनका जो भी शौक है, इनको जो भी इरादा है, उनको पूरा करने के लिए मैं हर वो काम करूँगा, वो कदम उठाऊँगी जिससे हमारा गाँव, हमारे घर का नाम और देश का भी नाम रोशन हो। ऐसे में मैं फिर एक बार राजनंदी से बात कराऊंगा। इन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद भी अपना लक्ष्य और इरादे, जज्बे को किसी से कम नहीं रखा और दूसरे राज्य में पार्टिसिपेट करना और अच्छा प्रथम स्थान प्राप्त करना। ठीक है, राजनंदिनी जी से बात कीजिए कि उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है लखनऊ में और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इन्होंने तीसरा स्थान एथलेटिक्स में प्राप्त किया है। और इन्हें क्या सरकार से क्या उम्मीद है, सरकार से क्या आग्रह चाहती है और जिला प्रशासन है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, खेल प्रतियोगिता में क्या बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग और घर का सपोर्ट और जनप्रतिनिधि प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण अपने प्रतिभा को निखार नहीं पाते हैं और लोग पीछे रह जाते हैं। ऐसे में क्या आप करना चाहते हैं कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि, सरकार की तरफ से खेल प्रतिभा को और बढ़ावा मिले? जी सर, क्या बोलते हैं, हम इतना तक पहुंच पाए हैं। मेरे सचिव सर हैं गौरव जी,
वो उनके वजह से हम इतना दूर तक पहुंच पाए हैं। और जटाशंकर चौधरी इन लोग ने हमको बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोले सपोर्ट किया, हम इतना दूर तक पहुंच पाए। और पता है सर, यहाँ का इतना गंदा गंदा मेरे पे सोचता है कि गिराने के चक्कर में लगल है कि अच्छी नहीं है, मेरा रिश्ता तोड़वा दिया सर। पैर चल चल के मेरा बोल रहा है कि ऐसा पैर है, कौन शादी करेगा, ऐसे बोल के चल चल के। मतलब दिव्यांग होना मतलब लोगों को ताना सुनना जी पड़ता है। सर, लेकिन ये लोगों का ताना से आप आज इतना अच्छा स्थान प्राप्त किए हैं मेरा दूसरे रिश्ता राज्य में। वाला सर पता है, जो मेरा रिश्तेदार लोग हैं वो लोग बहुत अमीर अमीर आदमी हैं, बहुत ज्यादा। वो लोग हम लोग गरीब हैं। मेरा पैर ऐसा जब से सुने हैं कि हम उतना दूर तक गए हैं, आपका देखिए, आपका तब से हौसला अच्छा से हौसला वो आपका हौसला और अच्छा आपका से आपका बात जज्बा। करने लगी। यहाँ के लोग ऐसा ऐसा बात करता है ना कि हम ही को पता है। मेरा पापा उस दिन रो गए थे जिस दिन मेरा रिश्ता टूटा उस दिन। उसके बाद स्कूल में सारा सर लोग बोले कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग हैं, तुम लोग मदद और आगे बढ़ो, ऐसे बोल के। उन लोग भी हम मेरे से बहुत खुश है सर, ट्यूशन के भैया लोग सारा कुल। आप जैसे देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का भी एक कहना था जी कि सर। सुबह उठो, जागो और तब तक भागते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त न जी हो। सर। आपने उसी उद्देश्य का पालन किया है, पालन आपने किया। जज्बा और इरादे आगे को तक पक्का ये रखा है। करेंगे सर। ठीक। कौन क्या बोलता नहीं बोलता उस पर आपको फोकस नहीं करना है। वो गौरव सर बोले कि बोलने वाला को बोलने दो, तुम अपना में ध्यान दो और आगे और बढ़ो, सो बोल रहे थे। ऐसे में आप देख सकते हैं राजनंदिनी जी का साफ कहना है कि इन्होंने दिव्यांग होने को लेकर के लोगों का कितना ताना सुनना मिला, खासकर इनके रिश्तेदारों को भी ताना सुनने मिला, क्योंकि इनका जो इरादा था, इनका जो जज्बा था, लोगों का तो कहना ही है, ताना मारना उनका बनता ही है, लेकिन इन्होंने अपने इरादा और लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटी। और उसी का आज मतलब रिजल्ट है, परिणाम है कि आज वो दूसरे राज्य में भी जा करके और प्रथम स्थान प्राप्त कर रही है और हमारे झारखंड राज्य रामगढ़ जिला का नाम रोशन कर रही है। ऐसे में मैं बात कराऊंगा, उनकी फुआ जी भी यहाँ पे मौजूद है। फुआ, क्या बोलना चाहते हैं, मतलब आपकी भतीजी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हाँ, ये सब हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर कुछ हाथ में कर लेगी नौकरी उकरी ने तो हंसा खासा शादी हो जाएगा। जैसे खेल कूदने या कुछ ने कुछ भाग मिलेगा तो अब दिन लोग कहेगा कि पैर ऐसा है तो इसको इतना हाई सपोर्ट करेगा। ये दूसरे राज्य में जाकर के अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हाँ, और अच्छा कर रही रिजल्ट इनको अच्छा आ रहा है। अच्छा आ तो रहा ये है। किसी का मोहताज नहीं है, ये अपने खुद पे हाँ, ये अपना आत्मनिर्भर। पैर पर खड़ा हो जाएगी अपने से। देख सकते हैं कि इनका जो खासकर इनका जो फुआ जी है, उनका भी कहना ये है कि इनका लक्ष्य और इनका जो इरादा है अपने पैर पे खुद खड़ी होगी। जिस तरह से वो अपना दूसरे राज्य में जाकर के उत्तर प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश में भी जाकर के अच्छा यहाँ पे परिणाम इनका देखने को मिला है। ऐसे में ये किसी से साफ ये जाहिर कर दी है कि इनका इरादा और इनका जज्बा अगर पक्का है तो ये किसी से कम नहीं है। कोई भी लक्ष्य अपना इरादा को हासिल कर सकती है। भारत मित्र के लिए मैं मंसूर खान, रामगढ़ से।